तो ऐसे क्या है कि अभी तक बहुत सारा कहानी कथा पढ़े हैं, सुने हैं, चाहे वो दादा दादी से या फिर माता पिता से या फिर नाना नानी से, किसी न किसी से कहानी सुने हैं ना। लेकिन कहानी सुनाने वाला या बताने वाला अभी तक अमर नहीं हुआ, महान नहीं हुआ। लेकिन देखो कि यहाँ जो है ये उसने कहा था, ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। और ये जो लेखक है अपने जीवन में मात्र 3 ही कहानी लिखी। कितने कहानी? 3 ही कहानी लिखी। और उन 3 कहानियों में ये जो उसने कहा था कहानी, इनको अमर बना दिया। क्या कर दिया? कहानियों की दुनिया में, हिंदी साहित्य की दुनिया में ये कहानी इनको क्या कर दिया? अमर बनाने का काम किया। और हिंदी साहित्य, हिंदी क्षेत्र में बोला जाए ये जो कहानी है मील का पत्थर माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको मील का पत्थर माना जाता है। और ये कहानी लिखने के बाद इनको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। मतलब कि इस कहानी ने जितना इनको सफल बनाया उतना सफल इनको और जो अन्य 2 कहानियां हैं वो सफल नहीं बनाया। इस कहानी में क्या है? ये कहानी जो है शौर्य, प्रेम और बलिदान की कहानी है। इसमें जो प्रेम है, ये प्रेम जो है आज की सोसाइटी जैसा इसमें प्रेम को नहीं दर्शाया गया है। इस आज का प्रेम रोने, कराहने, चिल्लाने लगता है, दुनिया के सामने लाचार हो जाता है। लेकिन इस कहानी में प्रेम को इस तरह से दिखाया गया है कि प्रेम केवल झांक रहा है, वो रो, कराह और चिल्ला नहीं रहा है, अपने दुखों को दुनिया के सामने नहीं रख रहा है। इसमें प्रेम जो है दुनिया से छिपा करके और पवित्रता के रूप में रखा गया है। तो इस कहानी को स्टार्ट किया जाता है अमृतसर के भरे बाजार से। कहां से? इस कहानी को उसने कहा था, कहानी जो है ये अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से स्टार्ट होता है। मतलब पूरा बाजार जो है भीड़ से भरा हुआ है और वहीं से ये कहानी स्टार्ट होता है। इसमें लेखक स्टार्टिंग में कहता है कि जिन लोगों की बड़े बड़े शहरों के इक्का वाले गाड़ियों की जबान के कोरों से कान की पीठ छिल गया हो, जैसे शहर में एकदम आवाज निकलता है गाड़ी के हॉर्न का, ये चिल्लाने का, ट्रेन की सीटी का, तो अगर इससे अगर कान छिल गया है तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से क्या करे? वहां के बम्बू काट वाले लोगों का बोली का मरहम लगावे। मतलब कि जो अमृतसर के बाजार में जो बम्बू कट चलाने वाले लोग हैं उन लोगों का जो जबान है वो एकदम मिठाई के जैसा मिठास और एकदम शब्द जो बोला जाए अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको सुनने पर कान को बहुत सुकून मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब बम्बू काट वाले चौड़े रास्ते पर अपने घोड़े को दौड़ाते हैं, घोड़े को जब दौड़ाते हैं और किसी का आंख न होने पर, आंख न होने का मतलब कि वो जानता है कि घोड़ा के चक्का के लीक बना हुआ है। लीक का मतलब समझ में आता है ना? पहले से चला गया उसके बाद से जो दाग रहता है उसको लीक बोला जाता है। कैसे ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर एक बार जिस खेत से गुजर जाती है तो ट्रैक्टर का चक्का नहीं उसका चिन्ह हो जाता है, तो वही जो चिन्ह है उसको लीक बोला जाता है। तो जो लीक पर जो चलता है जब व्यक्ति और तब नहीं हटता है तो उसके आंखें न होने पर ये बम्बू काट वाले अपने पर तरस खाते हैं, अपने को सताया हुआ बताते हैं। अगर किसी का पैर जो है चिथरा जाए, चिथराने का मतलब किसी के पैर पर इनके जो घोड़ा गाड़ी है उसका चक्का अगर चढ़ जाए और दुनिया भर के अपने आप को गलानी करते हैं। गलानी करने का मतलब कि अपने आप को अफसोस जताते हैं, अपने आप को सताया हुआ बताते हैं। और ये सभी जो नाच नखरे करते हुए अपने नाक के सीध में चले जाते हैं। अगर कोई इनके हटाने पर भी नहीं हटता है, हटाने पर भी नहीं हटता है तो कुछ न कुछ व्यंग भरी मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैसे? अगर हम लोग भी अगर बाजार में जाते हैं और अगर कोई नहीं हटता है हमसे छोटा तो क्या बोलते हैं? बबुआ हट जा, भैया हट जा। अगर एज में ज्यादा है तो चाचा, बाबा, दादा कुछ न कुछ कहकर किया करते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं। ये लोग भी किस तरह से कहते हैं? ये लोग कहते हैं बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई,
आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटो और खचरों के साथ आगे निकल जाते हैं। मतलब इन शब्दों को प्रयोग करते हुए और आगे क्या करते हैं, निकल जाते हैं। अमृतसर चूंकि ये पंजाब की एक शहर है, तो इसीलिए यहाँ जो भी वर्ड मिलेगा वो पंजाबी वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, पंजाबी वर्ड। अगर कोई नहीं हटता है, अगर कोई नहीं हटता है तो क्या मजाल कि कोई हट जाए। अगर कोई अच्छा से बोलता है तो इसका मजाल है कि हट जाए। वो शब्द सुनने के लिए नहीं हटता है कि कुछ ना कुछ बढ़िया शब्द हमको बोलेगा। कोई ऐसा नहीं है जो कि बिना साहब सुने हट जाए। मतलब कि उससे बढ़िया से बोलता है, हटिए साहब, हटिए भैया, ये सब जो शब्द है तो बिना सुने कोई हटना नहीं चाहे। यह बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती, ऐसा नहीं कि वे लोग बोलते नहीं है, बोलते हैं पर मीठी छुरी के जैसा। और हम लोग अपने बाजारों में बोलते हैं तीखी छुरी के जैसा। समझ में रहा है ना, मतलब कि दो तरह से बोलना होता है साइड कराने का। तो जो अमृतसर के बाजार में जो बम्बू काट चलाने वाले हैं उनका भी जबान चलता है, लेकिन मीठी छुरी के जैसा। मीठी छुरी का जैसा मतलब एकदम मीठे मीठे शब्द, बढ़िया भैया जी, चाचा जी, लाला जी, कुछ न कुछ जो खालसा जी, ये जो शब्द है ये कह करके बोलते हैं। तो इनका भी जबान चलता है, लेकिन कैसा चलता है, मीठी छुरी के जैसा चलता है। अरे यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर लीक से नहीं हटती, मतलब अगर कोई बुढ़िया है, अगर वो बुढ़िया अगर उस लीक से नहीं हटती है, बार बार कहने के बाद, बार बार चेतावनी देने के बाद, तब उनकी वचनावली ये नमूने हैं। मतलब कि ये वचन कह करके उनको हटाने का प्रयत्न करते हैं। और क्या कहते हैं, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मावलिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। इसका मतलब है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। मतलब कि कोई बार बार बुढ़िया जो है लीक से नहीं हटती है, तो उसके लिए ये वचन बोलते हैं। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर, और इसी तरह से जो बम्बू काट चल रहा था, इसी के बीच होकर के एक लड़का और लड़की गुजरता है। समझ में आया? और चौक के दुकान पर मिलता है ये दोनों, और उसके बालों और उसके ढीले सूखने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। क्या है, मतलब कि बाल जो एकदम ढीला ढीला और लंबे लंबे बाल था, उसको बांधा था, जिससे पता चलता है कि ये लोग क्या है, सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार परदेसी से गूंथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना हटता न था। मतलब कि जो पापड़ खरीदा था वो पापड़ बिना गिने नहीं हटता था, और पापड़ जो था कैसा था, गीला था। इतने में क्या होता है कि अब दुकानदार जो है उस परदेसी से निपटता है, और ये लोग जो दोनों हैं, लड़का और लड़की, ये आपस में बात करते हैं। क्या पूछते हैं, तेरे घर कहाँ है? तो बोलते हैं मंगरे में। और तेरे? तो फिर बोले माझे में। यहाँ कहाँ रहती है, पूछता है लड़का। तो फिर ये बोलती है अंतर सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं। मतलब कि जो अंतर सिंह की बैठक लगती है उसमें इसके मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। मतलब ये लड़का लड़की दोनों क्या है, मामा के घर ही आए हैं। ठीक, तो लड़की का जो मामा है वो अंतर सिंह के बैठक में है होते हैं, और लड़का के जो मामा है इसका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। मतलब क्या कि इतने में क्या किया, ये लोग इतना ही बातचीत हुआ, तब तक दुकानदार अपना सामान दे करके निपट गया, और निपटने के बाद इन लोग का सौदा जो है वो देने लगा।
सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, मतलब कि अब यहाँ मजाक हो गया। इतना बात होने के बाद जब घर द्वार पूछ लिया, जगह नाम पूछ लिया, तब इतने में अब मजाक स्टार्ट। जैसे ही दुकान से कुछ दूर जाता है लड़का, तो लड़का मुस्कुरा करके बोलता है, तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। मतलब कि पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब मंगनी। क्या चीज? मंगनी का मतलब इंगेजमेंट। समझ में है ना? ये पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। लड़की इस पर अपनी आंखें को चढ़ाती है और चढ़ाने के बाद धप कह करके भाग जाती है और ये लड़का जो है देखते रह जाता है। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। मतलब कि किसी न किसी जगह पर ये डेली हमेशा मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। मतलब कि महीनों तक यही हाल चलते रहा कि दोनों कहीं ना कहीं किसी दुकान पर, सब्जी वाले के यहाँ रास्ते में मिल जाया करते। और महीना भर यही हाल चलते रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई। मतलब कि लड़का जो है फिर उसको चिढ़ाने के लिए, पिंकाने के लिए पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई, और उत्तर में यही धप मिला। इसी तरह से बार बार पूछते पूछते क्या हुआ, एक दिन इसी तरह से पूछा, तेरी कुरमाई हो गई। तब एक दिन वो धप का करके भागने के सोच के विरोध उसने उत्तर दिया और बोली, हाँ हो गई। तब इसने पूछा कब? तब फिर वो बोली, कल। देखते नहीं या रेशम से कड़ा हुआ सालू। सालू का मतलब होता है चादर। तो बोलती है कि ये देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू, मतलब कि इसके मंगनी में ये मिला है। मतलब ये पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो बोलती है हाँ। लड़की भाग गई और ये बात कह करके लड़की जो है वो चली गई, वहां से भाग गई। अब इस पर लड़का को बहुत दुख होता है और लड़का का नाम रहता है लहना। क्या नाम रहता है? लहना। और ये क्या होता है, लड़की इतने में भाग गई और लड़के ने घर की राह ली और लड़की ये बात कह करके चली गई और लड़का जो है घर का रास्ता लेता है। और लड़के रास्ते में किस तरह से जाता है, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। मतलब कि रास्ता में एक लड़का बैठा है, उसको मोरी में ढकेल दिया क्योंकि इसका मूड खराब हो गया। डेली जो पूछता था उसके उल्टा आंसर इसको मिला, इसका मूड खराब हो गया। तो सबसे पहले क्या किया, लड़का को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबरी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। ये 3-4 घटनाएं याद रखोगे, एग्जाम में लिखने में काम आएगा। मतलब कि गोभी वाले के ठेले में क्या किया, दूध डाल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। मतलब इतने घटनाओं के बाद वो क्या किया, अपने घर पहुंचा। ये फर्स्ट फेज था। आप सेकंड पार्ट देखोगे, इस कहानी को 5 भागों में बांट करके लिखा गया है। कितने भागों में? ये जो कहानी है उसने कहा था इसको 5 भागों में बांट करके लिखा गया है। कितने भागों में? 5 भाग में, जिसमें फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और सेकंड पार्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है। और सेकंड पार्ट जो है ये लड़ाई को लेकर के है। क्या है जो सेकंड पार्ट है इसका, उसने कहा था वो लड़ाई को लेकर के है। फिर इसे बोलता है राम राम, अभी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई हैं। मतलब कि दिन रात क्या है कि उसमें बैठे बैठे इन लोग का हड्डी अकड़ गया है, क्योंकि ठंडी का दिन है। और उसके जो बना गया है बॉर्डर टाइप के, उस खंदक में एकदम गीला पानी है। पानी जो बारिश आया है उसका पानी क्या है, एकदम से गीला है, पूरा फीली भर पानी लगा हुआ है और उसी में ये लोग ड्यूटी कर रहा है। और जब वहां बम फूटता तो एकदम धमाका, कान के पर्दे को फाड़ने वाला धमाका होता और पूरा खंदक हिल जाता, जैसे भूकंप होता है। तो खंदक के बगल में जब भी ब्लास्ट होता बम,
तो ये बम जो ब्लास्ट होता था पूरा खंदक हिल जाता। और इस गैबी गोले के बचे तो कोई लड़े, मतलब इस गैबी गोला से अगर कोई बचे तब लड़े, ऐसा लहना कहता है। अरे नगर कोट की जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। मतलब कि शहरों के भूकंप के बारे में सुना था, जलजले के बारे में सुना था, लेकिन यहाँ खंदक खाई में दिन में 25 बार जलजले होते हैं। और जो कहीं खंदक से बाहर सफक या कोनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। मतलब कि जो बने रहता है बॉर्डर खंदक, इसके बाहर जैसे ही मूड़ी निकला या फिर हाथ के कोने निकला तो गोली लगेगा खटाक से। मतलब क्योंकि गोली चलते रहता है, थोड़ा सा भी निकला तो गोली लगेगा धराम दे। करे ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब लहाना सिंह और 3 दिन, और ये बोलता है कोई कि लहाना सिंह और 3 दिन 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और 7 दिन की छुट्टी। मतलब कि अब परसों जो रिलीफ आ जाएगी छुट्टी के लिए, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, छुट्टी कितना दिन के लिए मिलेगा, 7 दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगा। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो जाएंगे, मतलब सोए रहेंगे। और उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी घास है। मतलब फिरंगी मेम जो बोल रहा है लोग, तो फिरंगी मेम जो है वहां पर मखमल जैसा घास है, उसी में सोने की बात कर रहा है। फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। और इसमें मेम जो है ये काल्पनिक तौर पे बताया गया है, इसमें मेम के बारे में कुछ लिखा गया है। कैसे बोला गया कि कितना भी लोग दाम देता है उसके फल खिलाने के बदला में, दूध दही देने के बदला में, लेकिन वो दाम नहीं लेती। और क्या बोलती है, तुम लोग मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तुम लोग राजा हो। 4 दिन तक पलक नहीं झांपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मतलब यहाँ पर बोलते हैं कि 4 दिन तक पलक नहीं झपा है, और ये बता रहे हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। जब तक सिपाही नहीं लड़ता है तो नहीं लड़ने के कारण से क्या हो जाता है, सब अपना काम भूल जाता है और बिगड़ जाता है। जिस तरह से घोड़ा को नहीं दौड़ाया जाएगा, उसका लगाम नहीं फेरा जाएगा तो भी बिगड़ जाएगा, इसी तरह से कहा जा रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही लड़ता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। मतलब कि 7 जर्मन की अकेला अगर मार के नहीं आऊंगा तो दरबार साहब के मत्था टेकने का इसका नसीब न होगा उनके देहली पर। अरे पाजी कहीं के कालों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। मतलब कि अंधेरा में 30-30 मन का क्या करते हैं, गोला फेंकते हैं। और सामना की जब बारी आता है तो पैर पकड़ के मुंह फाड़ देते हैं, रोने गाने लगते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। मतलब एक दिन की जब धावा हो तो उस दिन के बता रहा है, उस दिन धावा हुआ था और 4 मील तक एक भी जर्मन नहीं छोड़ा था। मतलब कि 4 मील की दूरी तक एक भी जर्मन रास्ते में दिखाई नहीं दिया। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो मतलब बोल रहा है कि 4 मील तक जो आगे गए थे, अगर जनरल कमान नहीं दिया था, पीछे हटने का नहीं दिया होता तो नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। मतलब जमादार या फिर नायक के चलाए ये लड़ाई युद्ध नहीं चलता है। मतलब कह रहा है कि जर्मन की राजधानी बर्लिन, डायरेक्ट तो कहां पहुंच जाता, बर्लिन पहुंच जाता उसके राजधानी में। तो इस पर हजारा सिंह जो सूबेदार हैं वो मुस्कुरा करके कहते हैं, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलता। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। मतलब कि 300 मील का सामना है, अगर एक तरफ आगे बढ़ भी गए
तो बाकी तीन तरफ से तो घेरे जा सकते हैं। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? मतलब लहना बोलता है कि सूबेदार जी सच है, लेकिन पर करे क्या? हड्डियों में तो जारा धंस गया है, यहाँ निकलता नहीं, और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं। चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं मतलब क्या? कि कैसे ठंडी के दिन आता है तो लगता है उसमें पानी जिस तरह से मकड़ी का जाल होता है वैसे नहीं बन जाता है, उस तरह से झरने लगा। मतलब कि शीत नहीं लंबा लंबा पकड़ लेता है, जिस तरह से मकड़ी के जाल होता है, मकड़ी के जाल जिससे पानी नहीं लग जाता है कोना कोना, उसी तरह से बता रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, मतलब एक बार लड़ाई का मौका मिल जाए, लड़ाई हो जाए तो क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा। और इसी तरह से क्या करता है लोग कि पानी जो है निकालता है लोग, फेंकता है लोग, और फिर इसी में बोलता है कि वजीरा सिंह बोलता है बाल्टी में गंदला पानी निकाल करके फेंकता है और बोलता है कि जर्मन बादशाह करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए, क्योंकि पानी खाई से निकाल के फेंक रहा था और एकदम सड़ा हुआ पानी। और ये क्या बोल रहे हैं? वजीरा सिंह का जो विदूषक था बोल रहा है करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। और इस बात को सुन करके सभी वहां जो सैनिक थे सभी लोग हंस पड़ा। लाना सिंह दूसरी बाल्टी उसके हाथ में देकर कहा अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दे, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। मतलब कि पूरे पंजाब में ऐसा सारा हुआ पानी जो गंदला पानी है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सारा हुआ पानी वो तो एकदम खाद हो गया है, मिट्टी उसमें सना करके। और इसी तरह से ये लोग आगे बढ़ते हैं और अपना उस समय बिताते हैं, ठंडा का जो समय है। और फिर इसी तरह से अपना बात करते करते किसी को नींद न आए, मांदे न पड़ जाना, करे जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले के मुरब्बे नहीं मिला करते। अरे बोल रहे हैं कि जो निमोनिया से मरता है उसको मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, मुरब्बा नहीं मिला करते। मतलब कि यहाँ पर दिया गया है मुरब्बे का मतलब कि जो नहर के किनारे जो जमीन रहता है वहां उसको नसीब नहीं होता है कि वहां उसको दफन किया जाए। और ये बताते हैं आगे कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़क के किनारे मरूंगा। अब ये मजाकिया बात है, मजाक चल रहा है तो मजाक ही चल रहा है। लोग कह रहा है क्या? मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो कीरत सिंह भाई है उसके गोद में मेरा सिर होगा और जो आंगन में पेड़ लगाए हैं आम के, उसी पेड़ की छाया में इसका मौत होगा। ये बता रहे हैं। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ा कर कहा, और वजीरा सिंह जो अपना त्योरी चढ़ाता है और बोलता है क्या मरने मरने को लगा रखे हो? क्या चीज? क्या मरने मरने को लगा रखे हो? मरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों, मतलब कि जर्मनी और तुरक के लोग मरे, हम लोग क्यों मरे? और इसी पर इसने एक गाना गाया। और गाना कैसे गया? करे दिल्ली शहर ते पिसौर नू जा दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापारा मंडिए, कर लेना नादेदा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाका कदुए नो, कदू वन्याय मजेदार गोड़िए हुन लगा चटाका कदुए नो। ये पंजाबी गाना है। इसको बता रहा है कैसे कि ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना। मतलब जो लौंग बेचा रहा है तो लौंग का व्यापार करने के लिए बोल रहा है अरे नारे का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है, ऐ गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। ये जो गाना है इतना नीचा लच्चू पंगा जो गाना है, तो कहता है लोग कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक से गूंज उठी, और मतलब सारा जो खंदक है वो गीत से गूंज उठा
और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। मतलब ये गाना सुनने के बाद, मतलब ये इतना तो कौन जानता था कि इतना ऐसा गाना गाएगा, लुच्चा वाला गाना गाएगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जितने खंदक में लोग था सभी लोग हंस पड़ा, मौज में आ गया, और ऐसा लगा कि 4 दिन से लोग सो रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। इसके बाद इसका तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट रहेगा, बाद में पढ़ोगे।